जो एसक्यूएल कीज होती हैं, एसक्यूएल कीज जिनको बोलते हैं, की प्राइमरी की, फॉरेन की, प्राइमरी, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, हम इन सबको समझते हैं आज। और हाउ टू क्रिएट रिलेशनल टेबल बाय यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की एंड यूनिक की ऑल्सो, आप ये समझिएगा आज। देखिए, दिख रहा है, ये तो बहुत सुना रखा है पहले, एक बार मैं उसको समझा देता हूँ होता क्या है। देखिए, देखिए, हम SQL सर्वर में डेटा के इंटीग्रिटी को मतलब कि मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं कीज का, है ना। डेटा की इंटीग्रिटी को कंटेन करने के लिए या डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आप यूज करते हैं कीज का। तो कौन कौन सी कीज हो सकती है, सिंपल मान लीजिए कि हम की का मतलब ये समझ सकते हैं, जिनका यूज करके हम रिलेशनशिप डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये कर सकते हैं कि दो टेबल के बीच में अगर हमें कोई रिलेशनशिप बनानी अगर होती है, तो हम विदाउट की नहीं कर सकते ना। तो उसी के संदर्भ में आपको पहला आता है प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की में क्या होता है कि हम सिंपल एक प्राइमरी कीवर्ड देते हैं, प्राइमरी कीवर्ड, तो की एक सिंपल कह सकते हैं कि एक वर्ड हो गया की आपका, प्री डिफाइंड कीवर्ड होगा प्राइमरी की। वैसे आपका यूनिक होता है सेम तरीके से। तो अगर हम किसी की को प्राइमरी की कर देते हैं, अगर किसी आइडेंटिफायर बोलते हैं इनको, है ना। अगर हम किसी की को प्राइमरी की करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की बन सकती है। ठीक, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि किसी एक की को आप अगर प्राइमरी की या किसी एक आइडेंटिफायर को आप प्राइमरी की बनाते हो अगर, है ना, तो ये तो सिंपल आप किसी एक फील्ड को आप बना सकते हो। सिंपल से मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फील्ड है, उसको आपने बना दिया, लेकिन आप किसी दो फील्ड को भी यूज करके एक प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, किसी दो फील्ड को यूज करके आप एक प्राइमरी की बना सकते हो, ऐसा भी रूल है इसके अंदर। जिस किसी भी की को आपने प्राइमरी की बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो नल वैल्यू नहीं होगी, यूनिक होगी हमेशा वो, है ना। हमेशा यूनिक वैल्यू होगी, नल वैल्यू एंट्री करने वो नहीं देगा। सिंपल ये मान लीजिए कि जो हमारा डेटा होता है, मतलब डेटा बेस के अंदर जो हमारे डेटा होते हैं, उनकी यूनिकनेस को क्रिएट करने के लिए या यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं इन कीज का। तो जैसे आपने किसी को प्राइमरी की बना दिया अगर, तो प्राइमरी की बनाने के बाद क्या होगा कि उसकी वैल्यू तो नल होगी नहीं, पहली बात, कभी नल नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। और उसके बाद जो है, वो जो आपकी की है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउ नहीं करती। अगर सपोज करिए कि किसी ने एंटर करने की कोशिश की है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, अगर तो डुप्लीकेसी वो अलाउ नहीं करेगी, सिंपल आपका। ठीक है, तो इसका सिंपल ये रूल था की का, प्राइमरी की का। फिर आपका सिंपल आता है फॉरेन की, आपका आता है ना। तो फॉरेन की में क्या होता है समझिएगा। फॉरेन की इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि फॉरेन की का यूज करके हम जो है डेटाबेस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल में हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल है। तो फॉरेन की में क्या होता है कि ए सेट ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं या सिंपल एक कॉलम हो सकता है आपका। ठीक है, सेट ऑफ कॉलम्स या सिंपल एक कॉलम भी हो सकता है, लेकिन ये करता क्या है कि किसी एक प्राइमरी की को रिफर करता है जो किसी और टेबल के अंदर है। सिंपल मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है, उसमें मैंने कस्टमर आईडी सपोज करी मैंने ले रखी है। ठीक है, मेरे पास एक टेबल है, उसमें कस्टमर आईडी की एक कॉलम आपके पास है। अब करना ये होता है कि उस कस्टमर आईडी का रेफरेंस हम किसी और टेबल के कस्टमर आईडी से कर देते हैं, जो कि उस टेबल में क्या है, प्राइमरी की है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि उन दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाती है बाय यूजिंग फॉरेन की। आप या वन टू वन क्रिएट करिए, चाहे वन टू मेनी क्रिएट करिए, चाहे मेन टू मेनी क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पर। एक खासकर इसी के लिए हम यूज करते हैं फॉरेन की का यूज।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज करिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार फिर से आगे 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 बताते हैं अभी। ये तो हमारा हो गया फॉरेन की, आपका हो गया प्राइमरी की, हमारा क्या हो गया, ये फिर हमारा हो गया सिंपल सा फॉरेन की हो गया। फिर एक आपका आता है कैंडिडेट की बोलते हैं, ठीक है, कैंडिडेट की। फिर एक हमारा होता है अल्टरनेट की। कैंडिडेट की और अल्टरनेट की और कॉन्सेप्ट होता है, ओनली कॉन्सेप्ट यहाँ पर। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि मान लीजिए मेरी किसी एक टेबल के अंदर, है ना, मल्टीपल कॉलम्स हैं, है ना, और मल्टीपल कॉलम्स क्या है, यूनिक है। यूनिक मतलब क्या हुआ कि सपोज कर ईमेल आईडी आपके पास है तो हमेशा यूनिक रहेगी वो, ठीक है। कोई कंपनी आईडी है तो हमेशा यूनिक रहेगी वो। एक आपका ईमेल आईडी हो गया, एक कंपनी आईडी हो गया, और फिर मान लीजिए कि किसी का कोई वाली आधार नंबर होता है, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो मेरे पास क्या मतलब तीन की यहाँ पर क्या कर रखी है, यूनिक कर रखी है, यूनिक की है। मतलब यूनिक मतलब समझना कि यूनिक कीवर्ड में समझना भी। तीन की मेरे पास ऐसी मेरे पास है, अभी बताता हूँ आगे। यूनिक मतलब यहाँ पर यूनिक की बात नहीं कर रहा हूँ। तीन की मेरे पास ऐसी है जो कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा यूनिक ही रहेगी वो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास तीन कैंडिडेट की है। मतलब मेरे पास तीन ऐसी की है कि जिनकी वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, है ना। मतलब डुप्लीकेट एंट्री आप खुद नहीं करोगे, मतलब कर सकते हो बाद में, बट खुद एंट्री नहीं करोगे कभी आप, ये चीज है। फिर क्या होता है कि अगर मेरे पास तीन वैल्यूज में यूनिक हो जाती है अगर, तो क्या करते हैं हम, इन तीनों को बोलते हैं कैंडिडेट की बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को क्या बोलते हैं आप, कैंडिडेट की। लेकिन अगर उसी में से तीनों में से किसी एक को आपने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, अगर किसी एक को आपने क्या कर दिया, प्राइमरी की बना दिया, तो बाकी की जो दो की होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, अल्टरनेट की हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी की दो क्या हो जाएगी, अल्टरनेट की हो सकती, की आपकी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि जो तीनों आपकी कीज है उनको यूनिक की आप कर सकते हो, मतलब यूनिक की आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है, वो बन जाएगी यूनिक की आपकी। लेकिन तीनों यूनिक की को आप कह सकते हो कि कैंडिडेट की है। लेकिन अगर किसी एक को अपने प्राइमरी की मान लिया है, बना दिया अगर, तो बाकी की दो क्या हो जाएंगी आपकी, अल्टरनेट की हो जाएंगी। फिर क्या आपका होता है उसके बाद, देखिएगा। अब बात आती है यूनिक की, बात आती है यूनिक की। यूनिक की जो आपका होता है ये भी एज अ प्राइमरी की तरह ट्रीट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है। और एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी बात ये है कि किसी एक यूनिक की का यूज करके भी आप जो है फॉरेन की रिलेशनशिप बना सकते हो, ये चीजें हैं। ओके, कोई डाउट है इसमें, कुछ ही तरह बताऊं फिर। हेलो। नो सर। एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल समझिए। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, तो क्या उस टेबल में मैं मल्टीपल यूनिक की बना सकता हूँ? तो मेरा आंसर होगा यस, ठीक है, बना सकते हैं आप। लेकिन क्या है, जरूरी होता है कि मैं किसी एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की बनाऊं, है ना। कंसिस्टेंसी थोड़ी बिगड़ जाएगी वहां पर, क्योंकि यूनिक की करता क्या है कि एक वैल्यू नल एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट एक वैल्यू नल एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर एक ओरिजिनल एक्सेप्ट कर लेगा तो ऐसे टाइम पर अगर किसी टेबल से आप रिलेशनशिप कर बनाते हो, अगर सपोज करिए कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के थ्रू आप क्या करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक टेबल एम्प्लॉय की टेबल है, और मेरे पास एक टेबल किसकी है, कस्टमर की टेबल है। क्योंकि एम्प्लॉय भी आपका कस्टमर ही होता है, और कस्टमर भी एम्प्लॉय बन सकता है, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि मैं क्या सोच रहा था दिमाग में कि मेरे पास जो कस्टमर का ये कस्टमर आईडी मान लीजिए आपके पास सिंपल है, ठीक है। कस्टमर टेबल में एक कस्टमर आईडी नाम की एक कॉलम है, जो कि क्या है, यूनिक की है। मैं उसको प्राइमरी की नहीं बता रहा हूँ, या सिंपल की नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। या सिंपल मान लीजिए, कोई सिंपल ही की मान लीजिए है, यूनिक की सुना, सिंपल मान लीजिए कि बस एक प्राइमरी की, सॉरी, कस्टमर के टेबल में क्या, कस्टमर आईडी जो है एक, सिंपल एक कस्टमर आईडी क्या है, एक की है। अब क्या किया आपने,
कि उस कस्टमर आईडी की जो कस्टमर सॉरी उस कस्टमर टेबल की जो कस्टमर आईडी है, इसका रेफरेंस आपने दे दिया किसी और टेबल की प्राइमरी की के साथ। ठीक है, कर दिया आपने। बट मान लीजिए कि जो कस्टमर आईडी आपकी कस्टमर कस्टमर टेबल के अंदर है, ठीक है, यूनिक की वो भी है, और इम्प्लॉय के अंदर या किसी और टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी वो भी क्या है, यूनिक की अगर है, तो ऐसे में अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो तो दोनों नल वैल्यू इंटर कर देते होगा, नल वाला एक्सेप्ट कर लेगा वो। ऐसा में क्या होगा कि अब कंसिस्टेंसी हमारी थोड़ी बिगड़ जाती है। इसीलिए करते क्या है हम लोग कि हम एज अ प्राइमरी की को ही रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड आप कर सकते हो यूनिक की को भी, बट आप किसी एक प्राइमरी की को ही रेफरेंस प्रोवाइड करते हो। ये हमारे लिए बेटर होता है, हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है वहां पर, है ना। देखिए यहाँ पर क्या था, किसी और यूनिक की, तो ये सिंपल आपको कंप्लीट किया आपको हो गया। फिर हमने एक देखिए यहाँ पर देखिएगा, अब जरा समझिए यहाँ पर। अब बात आती है कंपोजिट की। इससे मैंने आपको इस स्टार्टिंग में कहा था कि आप किसी दो एक टेबल के किसी दो कॉलम को मिला करके आप एक की बना सकते हो। ठीक है, मैंने कहा था कि किसी भी एक टेबल के दो कॉलम को मिला करके आप जो है क्रिएट कर सकते हो कंपोजिट की। कोई यहाँ तो नहीं लॉगिंग में, चलो समझेगा। कंपोजिट की क्या होता है कि किसी एक टेबल के किसी दो कॉलम को मिला करके, है ना, दो कॉलम मिला कर सकते करके आप एक कंपोजिट की बना सकते हो। बना दिया आपने, ठीक है। और इन्हीं दोनों को मिला करके आप प्राइमरी की बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी की आपकी बन जाएगी। ओके। अगर आपने किसी दो कॉलम को मिला करके एक कॉलम बना दिया, तो सिंपली क्या बोल दिया आपने, इसे कंपोजिट की। और उसी कंपोजिट की को आपने क्या किया, प्राइमरी की बना दिया अगर, ठीक है, प्राइमरी की आपकी बन जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग में कहा गया था कि प्राइमरी की में जो है किसी एक कॉलम को या किसी दो कॉलम को भी आप बना सकते हो, लेकिन वो जो दो कॉलम आपके होंगे एज ए कंपोजिट की तरह यूज होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए हमेशा। ऐसा ना कि एक की वैल्यू जो है यूनिक हो, दूसरे की यूनिक ना हो। ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, प्राइमरी की आपकी नहीं बन पाएगी। ठीक है। हाँ, मेन चीज अब समझिए कि यूनिक की का यूज, सॉरी, कंपोजिट की का यूज करते कहाँ पर है मेन रूप से। जब कभी भी आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, जब भी आप कोई मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, तो ऐसा में क्या होता है कि एक हमारी बनती है ब्रिज टेबल बनती है। ब्रिज टेबल, सपोज करिए कि आपके पास एक एम्प्लॉय की टेबल है, ठीक है, एक आपकी कोई और टेबल है, सिंपल मान लीजिए कि कस्टमर की टेबल है। अब करते क्या, ये अगर मिनट टू मिनट रिलेशनशिप बनानी है अगर, तो ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉय कस्टमर भी हो सकता है और कस्टमर यहाँ पर एम्प्लॉय हो सकता है, मतलब मल्टीपल कस्टमर एम्प्लॉय हो सकते हैं और मल्टीपल एम्प्लॉय भी कस्टमर आपके हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉय कस्टमर, मल्टीपल कस्टमर एम्प्लॉय। तो मैं इसमें क्या होता है, ऐसे में दिक्कत आ जाती है कि दिस इज मिनट टू मिनट रिलेशनशिप। ऐसे में इनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम करते क्या है कि हम जो यहाँ पर एक ब्रिज टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम दोनों की आईडी को रख लेते हैं उठा करके वहां पर, है ना। मतलब सपोज करिए मैंने एक आईडी उठा ली पहले टेबल की, और दूसरे टेबल पर मैंने आईडी उठा ली यहाँ पर, और फिर क्या किया, दोनों की एक प्राइमरी की बना दिया। अब क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी हमेशा, कि हमेशा दोनों की यूनिक वैल्यू आपके सामने आती रहेगी, है ना। और रेफरेंस दे दिया किसी टेबल का आपने, मालिक करना चाहता हूँ कर सकते हो टेबल करके, ऐसे। तो ऐसा अक्सर हम वहां पर यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने एक समरी लिखी यहाँ पर, बाकी जो भी हमने समझाया मैंने आपको ऊपर यहाँ से, तो बार फिर समझाएंगे समझाएंगे पूरा पढ़ के। लेकिन जो मेरी समरी यहाँ लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़िए अगर यहाँ पर, ए, यहाँ लिखे समरी, आ गया समरी यहाँ पर। आपके लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ए इम्पोर्टेंट है। सर एक बार सुपर की के बारे में बता दीजिए। सुपर की, ठीक है। सपोज करिए कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, उसमें कोई प्राइमरी की बनी हुई है ना।
और उस प्राइमरी की का यूज आप करना चाहते हो किसी और टेबल में भी सही से, ठीक है, तो आप कर सकते हैं सुपर की। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तब क्लियर हो पाएगा आपको, ठीक है। सिंपल समझिएगा इधर आकर के। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है ना, सिंपल मान लीजिएगा कि मेरे पास एक टेबल है, उसमें दो यूनिक की है। मान लीजिए कि आपके पास एम्प्लॉय आईडी है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मान लीजिए सपोज करिए ईमेल आईडी आपके पास है, ठीक है। आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी है, एक आपके पास ईमेल आईडी है, दोनों की आपकी यूनिक की है। तो ऐसा में क्या आपका होता है कि जो सुपर की होगा, इन दोनों कैंडिडेट की को आप इंक्लूड करके सुपर की बना सकते हो। ओके। तो क्या होगा कि सिंपल वाली किसी इसी को सुपर की कहा गया है कि हमने दो की को यूज करके, या सिंपल दो की का जो कि यूनिक की थी, है ना। सिंपल से समझना कि ये इसी नहीं, हमने पढ़ा था कंपोजिट की, पढ़ा था आपने कंपोजिट की। उसमें क्या था कि आपके पास मान लीजिए कि तीन कॉलम थे आपके पास, वो सिंपल मान लीजिए कि आपके पास तीन कॉलम थे। तो तीनों कॉलम क्या थे, आपके यूनिक थे, है ना। तीनों कॉलम का क्या, आपके यूनिक कॉलम थे। अब क्या हुआ था कि आपने किसी एक कॉलम को बना दिया था, प्राइमरी की बना दिया था, तो बाकी की जो दो कॉलम आपके थे वो क्या हो गए थे, सिंपली अल्टरनेट की बन गए थे आपके, ठीक है। अगर मैं उन दोनों अल्टरनेट की को यूनिक की बोल देता हूँ और कंबाइन कर देता हूँ, एज अ कंपोजिट की बोल देता हूँ, तो वो जो हमारी की होगी, है जो सुपर की तरह काम करेगी वो। ओके। क्लियर हुआ कुछ। सर एक एग्जांपल बता दीजिए इसका करके, डेमो। सुपर की का एग्जांपल देखो, सिंपल क्या है कि सुपर की एग्जांपल के लिए आपको कंपोजिट की बनाना पड़ेगा, पहली बात तो। और कंपोजिट की में जिन दोनों की को आप यूज करोगे, है ना, जिन दोनों की को आप यूज करोगे वो दोनों क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, बस बन जाएगा कंप्लीट की। चलो बनाते हैं एग्जांपल कोई एक बनाते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल बनाने के लिए पहले एक आप क्रिएट करिए टेबल पहले, है ना। टेबल यार बनाना पड़ेगी ठीक ठाक से। चलो बनाते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाएगा। जैसे मान ली मैंने एक बनाई टेबल सिंपल सा। देखिए मैंने एक एम्प्लॉय नाम से एक, या किसी और नाम से मैं एक बनाता हूँ टेबल पहले, ठीक है। चलिए बनाते हैं, मान लीजिए हमने एक टेबल क्रिएट की, मैंने इसका नाम सिंपल दे दिया, मान लीजिए एम्प्लॉय टू कर दिया, ऐसे। या सुपर की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो अगर आप, ऐसे कर लीजिए, सुपर की एम्प्लॉय बोल दिया आपने, ठीक है। और इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपने जो है, इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मान लीजिए आपने जो है एक कॉलम लिया आपने एम्प्लॉय आईडी का, जो कि प्राइमरी की है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी कैंडिडेट की होती है, एक आल्सो सुपर की हो सकती है, ठीक। पहले एक काम करिए कि एक एम्प्लॉय नाम की एक आप क्रिएट कर लीजिए, या ऐसे लेता हूं मैं, एमपी नाम से मैं लिख लेता हूँ, एमपी नाम से
मैं कल ही लेता हूँ इंटीजर इज अ प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। ओके, मैंने एक सिंपल सा एम्प्लॉय आईडी को या ईएमपी आईडी को ऐसे बोल दीजिए, ईएमपी आईडी बोल दीजिए इसको आप। सिंपल बोल दिया मैंने, जैसे प्राइमरी की। और मैंने क्या लिखा, एक और ले लिया, मान लीजिए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस इससे समझने के लिए लिया हमने। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट नेम, ये ले लिया हमने। और मैं इसको बोलता हूँ यानवरकर। ठीक है, इसकी लेंथ डिसाइड कर दी है हमारी, 250 कर दिया आपने कर। ओके, फर्स्ट नेम लिया हमने, एक और आप सिंपल ले लीजिए, लास्ट नेम भी आप ले सकते हो। ओके, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर सिंपली कर दिया पेस्ट। मैंने क्या बोल दिया, दिस इज ए लास्ट, दिस इज ए लास्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, दिस इज योर लास्ट नेम। ठीक है, ये उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ लिखिए लास्ट नेम, लास्ट नेम, ये ले लिया आपने। मैंने एक एम्प्लॉय आईडी की मैंने ले लिया प्राइमरी की, एज अ प्राइमरी के लिए मैंने एम्प्लॉय आईडी को। और मैं एक काम और करता हूँ कि मैं ईमेल आईडी लेता हूँ यहाँ पर, देखना, मैं एक लेता हूँ ईमेल आईडी, और मैं बोल देता हूँ कि दिस इज एन वायरकर, है ना, दिस इज एन एन वायरकर, ऐसे मैंने बोल दिया कि 250 इसकी फील्ड है। और मैं बोलता हूँ दिस इज यूनिक की, यूनिक, दिस इज यूनिक की। ओके, अब देखिए इसके बाद, मान ली मैंने कि एक और ले लिया कॉलम, फोन नंबर ले लिया हमने, अगर फोन नंबर बोल दिया, मैं बोल दिया या ना वायरकर बोल दिया। 250 मैंने इसको भी सिंपल कर दिया। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर मैंने कहना क्या चाहता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। देखिए यहाँ पर क्या है, कि जो आपका एम्प्लॉय आईडी है ना, ये जो अपने लिखा हमने यहाँ पर ईएमपी आईडी लिखा मैंने यहाँ पर, दिस इज ईएमपी आईडी। तो ईएमपी आईडी अभी क्या है, दिस इज अ कैंडिडेट की एंड सुपर की ऑल्सो, बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो। इनको भी आप सुपर की कह सकते हो, ऐसा नहीं है, ये भी आपकी सुपर की है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या था, क्या हमने एम्प्लॉय आईडी लिखा था, कोई कैपिटल ई एम कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर। हमने बोल दिया कैपिटल ईएमपी आईडी मैंने कर दिया, तो क्या कहा हमने, क्या था आपका, दिस इज ए कैंडिडेट की एंड सुपर की ऑल्सो। ओके, क्योंकि यूनिकली डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। एम्प्लॉय आईडी जो आपकी है इज ए कैंडिडेट की एंड सुपर की, बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो। फिर देखिए नीचे क्या आपका है, देख रहे हैं आपने, नीचे देखिए यहाँ पर, ये देखिए नहीं लिखा था ईमेल आईडी। आपकी जो ईमेल आईडी है, यह भी आपकी क्या है, एक कैंडिडेट की है, लेकिन आल्सो यूनिक, सॉरी, आल्सो सुपर की। क्योंकि यह भी क्या कर रहा है कि ईच एम्प्लॉय को एज अ यूनिकली डिफाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ईमेल आईडी, और देखिए आपका जो, सॉरी, ये एम्प्लॉय आईडी, और फिर देखिए आपकी जो ईमेल आईडी है, यह भी क्या है, सुपर की और कैंडिडेट की आपकी है। अब आप चाहते हो, ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि दोनों को कंबाइन करके एक सुपर की बना सकते हो। ओके, आप चाहते हो कि इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक सुपर की बना दूं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो ऐसा भी। ठीक है, तो सिंपल मतलब यहाँ पर है कि कोई भी यूनिक की आपकी जो है, यूनिक या प्राइमरी की, जो कि यूनिकली डिफाइन कर दे किसी टेबल को, तो सुपर की काम करती है वो भी, और सुपर की होती भी है। सुपर की जो आपकी एक कैंडिडेट की भी होती है। ठीक है,
और किसी भी दो की को मिला करके, मतलब सिंपल कर सकते हैं कि कंपोजिट की को, दो की को अपने कंपोजिट मिला दिया, तो उसके थ्रू भी आप एक क्या कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप जो है एक सुपर की बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इसे मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ, देखो। तो बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने इम्प्लॉय आईडी लिया था, फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम लिया है, ईमेल आईडी लिया है, फोन नंबर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि चलो, चलो यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा होता है कॉन्स्टेंट, स्पेलिंग गलत देखा क्या आपने, कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं, TRA, क्या होता है, INT, कॉन्स्ट्रेंट का यूज करता हूँ मैं। तो मान लीजिए मैंने एक बस सिंपल एक नाम दे दिया उसका, क्योंकि मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया दिस ये, एक कीवर्ड यूज कर लिए हमेशा के लिए, ताकि मतलब डिफाइन जरूरी है कि इसी का यूज करो आप, लेकिन अगर किसी दो को क्रिएट कर, किसी दो को यूज करके आप बनाना चाहते हो अगर, है ना, कंपोजिट की वाली बनाना चाहते हैं अगर, तो यूज कर सकते हैं। मैंने सिंपल बोला PK, मेरे पास मेरी टेबल का नाम क्या है, सुपर की वाली टेबल मेरे पास है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। एक तरीका होता है लिखने का। आप, मैं बस एक कंपोजिट की बना रहा हूँ बस यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। सिंपल वाली है कि अपने लिखा हमने, कंपोजिट बोल दिया, मैंने बोला कि दिस इज अ प्राइमरी, प्राइमरी की, ऐसे, और कंबाइन कर दिया इन दोनों को, ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया, कंबाइन कर दिया, किसको कंबाइन किया, एम्प्लॉय आईडी को कंबाइन कर दिया, है ना, और ईमेल आईडी को मैंने सिंपली कंबाइन कर दिया। मैंने बोला कि एम्प्लॉय आईडी को मैंने कंबाइन कर दिया ऐसे करके, है ना, या ये एक काम कर सकते हो, देखो, अब दिक्कत नहीं इसमें, अगर मैं फर्स्ट नेम, समझना मैटर को, अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और ईमेल आईडी मिला करके भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सिंपल देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम, मैंने लास्ट नेम, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी को मिला करके एक की बना दी, ओके। बना सकते हो, ऐसा नहीं है, बन जाएगा आपका। मैंने क्या किया, एक की बना दी यहाँ पर, इस तरीके से, ओके। तो पता क्या हुआ, कि जो भी आपने भी बनाया, ये वाली की जो भी आपने बनाई यहाँ पर, जो भी आपने की वाली, ये वाली बनाई की बनाई आपने यहाँ पर, तो ये भी आपकी जो सुपर की काम करेगी, ऐसा नहीं, दिस इज ऑल्सो सुपर की, समझे आप, मतलब कि आवाज डिस्टर्ब हो गई, कोई नहीं। प्राइमरी की भी सुपर की होती है ना, और यूनिक की जो आपकी होती है, अगर किसी भी दो यूनिक की को मिलाकर के एक आपने एक यूनिक की बना दिया अगर, तो वो भी सुपर की है, और कैंडिडेट की भी आपकी है वो। सिंपली मान लीजिए कि किसी भी एक टेबल में अगर कोई, अगर कोई कॉलम या अगर कोई फील्ड यूनिकली डिफाइन कर रहा है अगर, है ना, यूनिकली डिफाइन या खुद से ही डिफाइन कर सकता है, मान लीजिए यहाँ पर ईमेल आईडी क्या है, वैसा यूनिक आएगी हमेशा हो, ठीक है। किसी भी दो बंदों की ईमेल आईडी हमेशा चेंज नहीं होगी, हमेशा यूनिक करके ही हमेशा आएगी ही आएगी वो। एम्प्लॉय आईडी भी हमेशा क्या आएगी, यूनिक ही आएगी अगर ऐसी आती है अगर। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी आपने समझ लिया कि दिस इज आल्सो प्राइमरी की, दिस इज आल्सो कंपोजिट की। मैंने बोला कि एम्प्लॉय आईडी क्या आपका एक सुपर की भी है और कंपोजिट की भी है वो, ठीक है, अलग हो गया मैटर। फिर मैंने बोला कि ईमेल आईडी जो आपकी है, यह भी एक क्या है, ईमेल आईडी मेरे पास जो है यह भी क्या है, एक कंपोजिट की और सुपर की का यूज एज यूज कर सकते हो, मतलब अभी आपकी एज ए सुपर की है, आपकी ईमेल आईडी आपकी क्या है, सुपर की है, और और क्या, यूनिक की भी कर सकते हैं इनको आप। तो मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल को मिला दिया, जहाँ मैं समझा, जो समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। मैंने क्या किया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी को मिला दिया। इसमें समझने वाली बात ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या आपका है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आपका क्या है, ये यूनिक नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी यूनिक है। तो इस यूनिकनेस के होने, ईमेल आईडी के यूनिकनेस होने के कारण जो आपका फर्स्ट नेम लास्ट और ईमेल आईडी जो कंबाइन कर देंगे अगर आप, है ना, तो इसमें कभी भी
नल वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो की बनी है आपकी सुपर की, इम्प्लॉई जो मैंने लिखा ना कमिट करके, सिंपल जो नाम लिखा है यहाँ पर पीके करके, तो क्या बन गई आपकी ये, एक आपकी प्राइमरी की बन गई। लेकिन यही प्राइमरी की आपकी जैसे क्रिएट हो गया जो सुपर की। क्लियर। अब कभी भी आप एंट्री करेंगे इसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी के अंदर, है ना, अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अप्लाई करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं है। सही बात क्यों करेगा भाई, क्योंकि आपकी एक सिंपल क्या होगी है, कंपोजिट की बन चुकी है, जो है ना। और कंपोजिट की आल्सो अ सुपर की। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं है आपका डाउट। जी सर। कहने मतलब यहाँ पर ये है कि किसी एक टेबल में, मैंने शुरुआत में ही कहा था जैसे कि किसी एक टेबल में अगर कोई प्राइमरी की है तो प्राइमरी की भी आज सुपर की है वो। ठीक है। कोई भी अगर एक ईमेल आईडी है, सिंपल बोला कि यहाँ पर मैं यूनिक की बात कर रहा हूँ ना, ईमेल आईडी वाले मैटर को, इसकी वैल्यू भी नल आप नहीं करेंगे। समझे आप। क्योंकि एज अ ह्यूमन माइंड हमारा होता है कि जो हमारी ईमेल आईडी होगी, हम कैसी हमारी होगी कि डुप्लीकेट वैल्यू कभी होगी ही नहीं है। कभी किसी को कभी कोई ईमेल आईडी डुप्लीकेट वैल्यू होती है, नहीं होती है। कोई कंपनी का ईमेल आईडी बना कर दे रही है अगर, तो हमेशा यूनिक ही बना कर देगी। समझे आप। भले सी हमारी की किसी की ईमेल आईडी बनती है डॉट कॉम से, किसी की बन गई डॉट इन से बन गई, बट डिफरेंस आपका आ गया है वहां पर। ये चीजें, और फोन नंबर भी सिंपल, तुमने क्या किया, बस बताने के लिए आपको क्या किया हमने कि फर्स्ट नेम को उठाया, लास्ट नेम को उठाया और ईमेल आईडी को कंबाइन कर दिया। तो ऐसा में क्या हो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी से क्या हुआ कि एक कंबाइंड की बन गई जाती है, इसको मैंने बोल दिया कंपोजिट की बोल दिया। लेकिन जो हमारी जो कंपोजिट की है, मैं इसको एज ए ट्रिएट करता हूँ प्राइमरी की, है ना। जब मैंने इसको यूनिक बना दिया अगर, तो यही की जो आपकी है एज ए सुपर की बन गई है, एज ए सुपर की ट्रिएट करेगी ये। ओके। यही होता है इसमें सुपर की में। देखिए सिंपल मान लीजिए कि अगर मैं इसको, सिंपल मान लीजिए इसको अगर दिखाता हूँ करके, अगर सपोज करिए कि मैंने उठाया उसको यहाँ से क्रिएट कर दिया। ये देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मल्टीपल प्राइमरी की हो गई दिक्कत। एक काम करिए यहाँ से, इसी के पहले जो उनकी डिफिनेशन थी, समझना मैटर को, इनकी जो पहली डिफिनेशन थी क्या थी वो, कि किसी भी एक टेबल के अंदर आप किसी भी दो कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो क्या कि मैंने पहले वाले हटा दिया यहाँ से। देखिए ये मैंने हटा दिया। मैंने क्या किया कि इम्प्लॉय आईडी को मैंने प्राइमरी की से हटा दिया। तो अब क्या किया हमने, जो मैंने प्राइमरी की जो कंबाइन कर दिया हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट ईमेल को, जो हमने कंबाइन कर दिया, इनको हमने क्या कर दिया, जब प्राइमरी की बना दिया। लेकिन यही की जो आपकी क्या है, एज ए कंपोजिट की तरह यूज हो रही है, बट यही इन कंबाइन कर देंगे अगर आप, दिस इज आल्सो एक्ट एज अ सुपर की। इससे बढ़िया एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिंपल सा कर दिया क्रिएट। जैसे ही इसको आप क्रिएट करोगे, ये देखिए आपका वार्निंग आ गया यहाँ पर बस, लेकिन आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। देख रहा है क्या बता रहा है नीचे, देखना, ध्यान से देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए। कभी भी अगर आप किसी कंबाइंड की को, किसी कांस्टेंट क्रिएट करने वाली है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि मल्टीपल की को यूज करके बना रहे हैं अगर आप, है ना, क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में इनकी जो लेंथ होगी हमेशा 900 बाइट की ही आसपास होगी बस। मतलब इतनी ही मैक्सिमम लेंथ यूज कर सकते हैं। इसके क्या है, इनकी जो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 1500 बाइट होगी। दोनों में तीनों मिला करके जो बना हुआ है ना भाई से, ये बने हुए जो अपने बना रखा है इनको, इनकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 1500 बाइट, है ना। इतनी हो सकती है बस, इसके ऊपर आप मत करिएगा। ये इसी की वार्निंग है ये। ठीक है। एग्जाम्पल को चाहो तो लिख सकते हो कॉपी पे, ये मुझे लग रहा है बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। अब ये बताइएगा, मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की से क्यों हटाया। क्योंकि एक टेबल ओनली वन प्राइमरी की होती है, इसमें दो हो रही थी, इस वजह से एरर था ये। ठीक है, मैंने इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है। जो मैंने नीचे प्राइमरी की बना रखा है क्या है, सही है। मैंने जिनकी जो प्राइमरी की मैंने बना रखा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी को मिला करके, क्या फाइन है।
अ, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। आप जो है बना सकते हैं, लेकिन चूंकि प्राइमरी का मतलब होता है यूनिकनेस को क्रिएट करना, है ना, जिनकी वैल्यू नल ना हो। तो उनकी डिफिनेशन में ही लिखा गया है कि कंपोजिट की को आप बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो आप, दो या दो से अधिक कॉलम के एक एक बना दीजिए, अब कंपोजिट की बना दीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आपने कहा था प्राइम और सुपर की कहा बात की थी आपने, तो मैंने क्या किया कि मैंने तीन कॉलम को उठाया, उनको मैंने प्राइमरी की बना दिया बाय यूजिंग कंपोजिट की, ठीक है, बना तो दिया हमने। लेकिन अब यही जो तीन कॉलम मिल करके एक कॉलम बन गए हैं, जिनको आपने बोला ना कि सिंपल, मैंने क्लस्टर, मैंने यहाँ पर सिंपल क्लस्टर क्रिएट कर दिया इनका, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेल आईडी को मैंने बस 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 उसका मैंने बस एक नाम दे दिया यहाँ पर। अब क्या हो कि इन तीनों कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं कर सकते हैं, समझे आप। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं कर सकते, तो यही जो आपका है इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सुपर की। ओके, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो भी। इसे मान लीजिए मैं इसमें करता हूँ इंसर्ट, ध्यान देना, थोड़ा छोटा करता हूँ, बड़ा हो गया है। ठीक है, इसे मान लीजिए मैं इसमें करता हूँ इंसर्ट, क्या लिखा हमने, इंसर्ट इनटू, मेरे पास टेबल थी, ये वाली टेबल है, ठीक है, सुपर एम जो भी था, ये कर दिया हमने। ओके, तो मान लो मैं इनके अंदर एंट्री करता हूँ अगर, तो पहले क्या करता है, एम्प्लॉय आईडी है, कॉपी कर लेता हूँ उनको मैं, ध्यान देना, ये कर दिया हमने, एम्प्लॉय आईडी कर दिया। और मैंने बोला फर्स्ट नेम, नीचे आ रहा है फर्स्ट नेम, कॉमा कर दिया हमने। फिर मैंने बोला लास्ट नेम, ठीक है, योर लास्ट नेम। फिर मैंने क्या बोला, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, क्योंकि पास ईमेल आईडी है। फिर मैंने बोला लास्ट में कि फोन नंबर, मैं बस एंट्री कर रहा हूँ पहले, यहाँ पर देखिएगा, मैंने बोला फोन नंबर। आप लिख क्या लिखते हो, आप सिंपल लिखते हो वैल्यूज, कि आप इन इन फील्ड में, और इन इन फील्ड की आप वैल्यूज एंट्री करने वाले हो। तो मान लो मैंने बोल दिया वन, ठीक है, फिर मैंने नाम दे दिया किसका, मैंने बोल दिया सिंपल सा रविंद्र बोल दिया। फिर हमने क्या बोल दिया, लास्ट नेम बोल दिया, मान लिया हमने ऐसे करके, एम आई एस एस बोल दिया, मिश्रा बोल दिया, इसे लास्ट नेम। और फिर जो आपकी ईमेल आईडी होगी, मैंने कुछ मान इंटर कर दिया, मैंने बोला रवि, है ना, एट्रेक यूपमेल बोल दिया हमने, यूपमेल.com। फिर मैंने एक फोन नंबर दे दिया, एक जो कोई करेक्ट वर्कर है, तो आप एक करेक्टर भी मतलब कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट भी आप सिंपल आपका ले लेगा। मालूम बोल दिया हमने वन टू थ्री, फिर ये लगा दिया स्पेस फोर, सॉरी ये मालूम कर दिया हमने फोर फाइव सिक्स। फिर इसे कर दिया, मैं सिंपल एक पैटर्न बना दे रहा हूँ, 7 8 9 0, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, सिंपल से पैटर्न यहाँ पर बना दिया। ठीक है? अब मैं इसमें एंट्री करता हूँ, अगर देखना ध्यान से, एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, समझना। मैंने सिंपल यहाँ पे किया कि एंट्री कर दी है। एक और एंट्री करवा दीजिए पहले आप। अगर मैं यहीं पर एक और एंट्री करवाता हूँ मान लीजिए, तो सपोज करना कि मान लो हमने यहाँ पर ये टू बोल दिया ना, रविंद्र, का मतलब मैंने यहाँ पे बोल दिया टू बोल दिया, ओके। और मिश्रा हमने कर दिया टू बोल दिया, ओके। फिर हमने क्या किया, रवि एम टू कर दिया। और बस एक सॉरी। तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक, अभी बस बताने के लिए यहाँ पर, मतलब बस यहाँ पर चलो चेंज कर दिया हमने, यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। और मैं कर देता हूँ, इनको भी कर देता हूँ मैं इंसर्ट, ये देखिए, दो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ,
जी ध्यान देना यहाँ पर। मैं समझाना चाहता हूँ उसमें कुछ। मेरी ईमेल आईडी जो यूनिक की है, ठीक है। और ये मेरा फोन नंबर जो है। पर एक चीज ध्यान रखना कि मतलब इस पर थोड़ा रन करता हूँ उसको थोड़ा सा, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये कर दिया हमने। मैं इसे करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये नीचे आ जा। देखिए, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी वन, ईमेल आईडी वन, क्या था आपका? फर्स्ट नेम रविंद्रा, रविंद्रा टू, मिश्रा, मिश्रा टू, रवि ए, एंट्री करवा। अब यहाँ बताइए कि यहाँ पर ईमेल आईडी में दो एंट्री कैसे हुई है सेम नाम से, जानते हैं? कि जो प्राइमरी है नहीं वो सिंपल सा कि क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। इसलिए देखिए यहाँ पर, अब मैं अगर इसी में, ध्यान देना कि अगर मैं इसी में जो मेरे पास नहीं लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, मान लो कि इन सबको मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ फिर इनके लिए। तो मैं इनको हटा देता हूँ, सारी चीज़ आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। मैं इनको हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी जो आपकी है ना, ये एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पर है, एक केवल इंटीजर वैल्यू है, प्राइमरी की नहीं है, इसलिए यहाँ पर एंट्री करेगा उनकी, ठीक है। तो मान लो मैंने यहीं पर क्या कर दिया कि ए कर दिया, एड कर दिया, है ना। तो ये बताइए कि इसमें क्या बग, इसमें बग आएगी? नो सर, नहीं आएगी। रवि टू नाम से एक एंट्री हो चुकी है, और रवि टू जो आपका क्या है, ईमेल आईडी है, दिस इज ए यूनिक की। अब बताइए। अभी नहीं आएगी सर। वैसे कंपोजिट की बनाई है तो शायद मे भी आ सकती है। तो जरा जरा जो मैंने लिखा ऊपर देखिए, यहाँ पर टी के सुपर की एमपी कंपोजिट लिखा है ना, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी लिखा है उसके अंदर ना। यस सर, यस सर। क्या बग नहीं आएगी? यस सर, आएगी। रन कर दें? देखिए, आ गया ना कि यस। वायलेशन किया। देखिए यहाँ, देखिए इसमें क्या लिखा है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट, बस यहाँ समझिएगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर यूनिक की कांस्टेंट क्या लिखा, यूके सुपर, यूक्यू, यूनिक क्यू, पता नहीं क्या लिखा है इसका, यूनिक की मतलब क्या होता है इसका, लेकिन ये सुपर की को वायलेट कर रहा है। तो वही कर रहा है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या डुप्लीकेट कीज, ये देखिए ये बता रहा है यहाँ पर, दिस इज डुप्लीकेट की। यहाँ पर अगर मैं इसी के अंदर मैंने ये कर दिया, ठीक है, चलो मैं इनको मैं करता हूँ चेंज, ठीक, कोई नहीं, मैंने कर दिया 4 5 कर दिया। और रविंद्रा मेरे पास फर्स्ट नेम था, मैं इनको उठा लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम इज रविंद्रा, मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। अब मैं करता हूँ एंट्री, एंट्री हो चुकी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट नेम था वो क्या था, वो ना ही यूनिक की है, ना ही कोई प्राइमरी की है, लेकिन कंपोजिट की काम कर रही हो, कंबाइन करके आप नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे में एंट्री कर देगा। अब जो यहाँ समझिएगा फिर से एक बार, अगर मैं फर्स्ट नेम मैंने रखा रविंद्रा, मैंने लास्ट नेम भी कर दिया यहाँ से, ये मैंने कर दिया यहाँ से रविंद्र कर दिया, यहाँ पर रविंद्रा। और मैं इसको भी कर देता हूँ, क्या एक बार चेक करके बताता हूँ, ये कर दिया हमने यहाँ पर, ये रविंद्र रविंद्र, है ना। यहाँ भी हो गया, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ रविंद्र, ये बोल देता हूँ। अब मैं करता हूँ एंट्री, एंट्री यहाँ से हो चुकी है, ठीक है।
यहाँ पर दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सुपर की एंड प्राइमरी की आल्सो, ठीक है। सर इसमें जो एक जैसे ईमेल में हमने सेम किया और बाकी न्यू हम्म, फर्स्ट नेम में हमने वो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाला तो एंट्री ले लेता है। इसमें क्या है ना कि यूनिकनेस बन जा रही है, तरह से देखिए तो, क्योंकि ईमेल आईडी को, ईमेल आईडी में चीन मारी थी सिंपल सा, हमारी ईमेल आईडी चेंज हो जा रही है ना पर, तो फर्स्ट नेम लास्ट और ईमेल आईडी कंबाइन करके सोचता है ये, मतलब फिर रविंद्रा टू मिश्रा या रविंद्रा टू या रविंद्रा रविंद्रा, फिर बट हमारे पास क्या है कि जो हमारी ईमेल आईडी वही चेंज हो जा रही है। सिंपल यहाँ लिखिएगा कि तीनों जो है कहीं पर सेम टाइप से कहीं एंट्री नहीं है हमारे पास, है ना। ओके। अगर मेरे पास, मैं करवाता हूँ उनकी घर तब दिक्कत कर देगा, ये तीनों को ऐसे कंबाइन सोचता है। ओके समझ गया। लेकिन फिर सर जैसे आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ब्लैंक छोड़ा था और फिर ईमेल सिर्फ हमने डुप्लीकेट किया था, तो इसने जो ईमेल हमारा यूनिक हमने आइडेंटिफाई कर रखा है इसे, तो उसे हम्म, कंसीडर किया होगा ना इसने। हाँ उसी से कंसिडर किया था, क्योंकि फर्स्ट नेम आपका ब्लैंक हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नेम कुछ लगा ही नहीं यूनिक वगैरह, है ना। सॉरी, प्राइमरी की यूनिक मतलब एक आपका नल ले सकता है, लास्ट नेम भी एक नल ले सकता है, बट उसके बाद लेगा नहीं हो। यहाँ पर जो प्राइमरी की बन रही है ना, वो तीनों को कंबाइन करके बन रही है, मतलब तीनों को कंबाइनेशन में अगर यूनिकनेस होती है अगर, तब दिक्कत है ना। सिंपल मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर इसमें रविंद्रा रविंद्रा लिखा, मैं रविंद्रा, तो बस तीनों सिंपल मान लीजिए, हम तीनों कंबाइंड जो हमारी की होनी चाहिए, अगर यूनिक है, अगर मतलब सेम टाइप से अगर हो जाती है, तब दिक्कत है, अदरवाइज दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ तक बात नल वैल्यू के नल एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर क्या नहीं करेगा नल एक्सेप्ट, क्योंकि यूनिक की थोड़ी ना है। देखिए यहाँ पर नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम था अपना, यूनिक नहीं है ना। बट ईमेल आईडी जो है आपकी क्या है, यूनिक, आपकी ईमेल आईडी यूनिकनेस है। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और मैं इनको मैं सिंपली करता हूँ एंट्री, है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली करता हूँ एंट्री करता हूँ, यहाँ पर होगी एंट्री, यही है। और सर जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है, तो उसमें क्या आंसर करना चाहिए, आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर की मतलब एग्जैक्ट बताऊंगा आपको, तो देखिएगा, सिंपल देखिए कि किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को जो आइडेंटिफाई करता है ना, किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगी, मान लीजिए टेबल क्रिएट कर रहे हैं आप, जो टेबल का नाम होता है, ठीक है, वही उसी को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो दिस इज आइडेंटिफायर आल्सो। जैसे मान लीजिए कि फिर एग्जांपल मान लीजिए देता हूँ अगर मैं, एग्जांपल जैसे दूँ अगर मैं सिंपल एग्जांपल अगर आपको, तो सिंपल मान लीजिए कि जो अपनी जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके, सिंपल ऐसे कह सकते हो कि इसको सर्वर में आइडेंटिफायर refers to name used to identify a database object. Identifier refers to the name used to identify a database object such as टेबल हो गया, कॉलम हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, स्टोर प्रोसीजर हो गया, है ना। मतलब सिंपल है कि जो भी आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो गए, इन्हीं को आप कर सकते हो, टेबल, कॉलम, सिंपल नहीं, जो टेबल आपका कीवर्ड हो गया, टेबल कीवर्ड कभी लिखते हैं आप ना, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल सॉरी इंसर्ट इनटू टेबल नहीं होता आपका, कभी भी जब टेबल कीवर्ड का यूज करते हो ना अगर आप, जैसे यहाँ पे टेबल कीवर्ड यूज किया, यहाँ पर देखिए टेबल कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया आपका ये, नहीं लिखा क्रिएट टेबल फिर टेबल का नाम, ये क्या हो गया आपका आइडेंटिफायर हो गया। कहीं पर आपने जब पिछली बार आपने एसपी रीनेम किया था, तो आपने वहाँ पर लिखा था ना कि एसपी रीनेम के बाद आपने एग्जिस्टिंग
एक नाम दिया था, फिर आपने जिसको पे चेंज करना तो वो नाम दिया था, बगल में कॉलम कीवर्ड लिखा था आपने वहां पर, याद करिए। याद है कॉलम कीवर्ड वाला? हेलो? ये सर। मैं दिखाऊंगा कॉलम कीवर्ड कहाँ था वो। ये नीचे कहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर ना, ये कॉलम कीवर्ड है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, सिंपल मान लीजिए आपका है ना। डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपके होते हैं, आइडेंटिफायर ही होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल में उसको सिंपल ऐसे कर सकते हो आप, लिख सकते हो कॉपी पे कि an identifier refers to the name used to identify a database object such as table, column, constant। सिंपल देखिए यहाँ पर मैंने यूज किया था कीवर्ड, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने यूज किया है ना कांस्टेंट वाला कीवर्ड। देखिए यहाँ पर है ना। ये भी आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस, दिस इज आल्सो डेटाबेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर। फिर आपका सिंपली ले लीजिए, आप स्टोर प्रोसीजर में लिखते हैं क्या आप? ये लिखते हो क्रिएट प्रोसीजर, लिखते हो आप क्रिएट प्रोसीजर, है ना वहां पर भी। वो भी आपका आइडेंटिफायर ही है। और भी बताया कि और भी एग्जांपल है कि मतलब कितना याद कर लीजिए पहली बात। फर्स्ट नेम से कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के, है ना। आइडेंटिफायर का रूल आपका ये होता है कि कभी भी आइडेंटिफायर, सिंपल यहाँ समझिएगा, है ना, कभी यहाँ समझिएगा, आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर होता है, या तो कभी भी आप इसको लिखिएगा अगर, इनके रूल्स क्या है कि कभी भी स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक, मतलब ए टू जेड, या कैप्स ए टू जेड, है ना, इनको आप ऐसे लिखा करिए। या इनको आप स्टार्टिंग इनकी अंडरस्कोर से इनको नाम दे सकते हो आप चाहो तो, अंडरस्कोर से भी आप दे सकते हो। करने में मतलब ये कि जो कांस्टेंट यहाँ लिखा था, ये कांस्टेंट, अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, है ना, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिख दिया हमने, कोई बग आएगी क्या? नहीं आएगी, कि ये रूल को वायलेट नहीं करता है ना। अगर मैं सिंपल वाली, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अगर, ये कर दिया हमने, ये क्या अभी भी ये रूल अप्लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। बट तरीका होता है लिखने का कि एक एक कांस्टेंट वे लिखा गया है बताने का इनको, इस तरीके से। कभी भी आइडेंटिफायर लिखिए अगर आप, तो या तो सारे लेटर को कैपिटलाइज कर दीजिए, या सारे लेटर को आप कैपिटल स्मॉल कर दीजिए, तो आप यही आइडेंटिफायर है। सिंपल किया है कि अगर पूछता है आपसे बताने के लिए, तो बस याद कर लीजिए कि आइडेंटिफायर रिफर्स टू द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सच एज टेबल, कॉलम्स, या सिंपल सॉरी कॉलम, टेबल, कॉलम, कॉन्स्ट्रेंट, स्टोर प्रोसीजर, ये सब चीजें हैं। ओके। अब बात आती है कि कौन कौन से आइडेंटिफायर होते हैं। तो जो जो आपके आइडेंटिफायर होते हैं, दो होते हैं, एक आप कर सकते हो रेगुलर आपका होता है, फिर आपका डिलिमिटेड होता है ना। रेगुलर आपका होता है, फिर क्या आपका होता है, डिलिमिटेड होता है। लिख लिया कि आगे बताएं, लिखवाएं पूरा से? लिख लिया सर। लेकिन डेलिमिटेड क्या होता है सर? और रेगुलर, दोनों ये में डिफरेंस क्या है? आ रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल कैसे दूं डायरेक्ट आपको। इसे मान लीजिए कि मैंने ये लिखा ना एम्प्लॉय, समझ मान लीजिए मैंने लिखा है एम्प्लॉय नेम लिखा, फिर मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है, फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, फिर मैंने कॉमा लगा दिया, फर्स्ट टाइम लिखा कॉमा लगा दिया, ऐसे में इन्हीं को बोलते हैं डिलीटर आइडेंटिफायर, ये भी होते हैं। सिंपल है कि आइडेंटिफायर मतलब जरूरी नहीं कि किसी यहाँ नहीं लिखा था, किसी कॉमा लिखा था, किसी ऑल्सो डिलीमीटर, ये डिलीमीटर है क्योंकि ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है किसी किसी को, है ना। ये लिखा ना, आप लिखा, एक कॉमा लिखा था, ये लिखा था कॉमा, ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है। बट एग्जाम्पल अगर कुछ पूछता है कोई आपसे अगर, तो डैट बस इतना बोल दीजिएगा
ये identifier refers to the name used to identify a database object such as table, column, constant, procedure, ये सब चीजें। अब यहाँ समझिएगा एक बार यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला था, क्रिएट टेबल, क्योंकि अभी आइडेंटिफाई करवा रहा है ठीक है, बट जो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर सुपर की इम्प्लॉई, ये तो भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे टेबल को, ये भी जो आपका एक सिंपल सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये आइडेंटिफायर नहीं होगा है ना यहाँ पर। तो इसी को बोलते हैं रेगुलर आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको आप। जैसे मैंने बोला ना एम्प्लॉय, मतलब जैसे सुपर की ईएमपी लिखा था, दिस इज आल्सो है, दिस इज रेगुलर आइडेंटिफायर, ये जो लिखा था ना रेगुलर आइडेंटिफायर होता है आपका। और इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, बहुत से और भी समझाया रहा मैं अगर को करूँ, चलो एक काम करिए, इसको बनाते हैं सही से, तब तब समझ पाओगे। बट मैं कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है कि समझाता हूँ डायरेक्ट। आइडेंटिफायर को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा तो, रुको, इसको लिख लिया कॉपी पे। हेलो। यस सर। तो इसको लिख लिया ना, इसको हटा देता हूँ, या कोई एक नया की, नया एक न्यू क्वेरी ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करिएगा कि अ, जो टाइप्स होते हैं ना आइडेंटिफायर के, वो टाइप्स के पहले कोई एग्जांपल तो बढ़िया रहेगा ना, फिर सोचने पड़ेगा एग्जांपल दूं क्या आपको। तो देखिएगा सिंपल सा, सिंपल सा कोई एग्जांपल देता हूँ आइडेंटिफायर का, है ना, कि मैंने बोला कि मैंने डिलीमीटर बोल दिया था। तो डिलीमीटर में क्या होता है कि अ, कोई स्पेस हो जाए, कोई रिजर्व रिजर्व कीवर्ड हो जाए, कोई ब्रैकेट का यूज कर लीजिए अगर आप, वो भी एक तरह से डिलीमीटर काम करता है आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, अगर सिंपल मान लीजिए मैंने लिखा आपको सिंपल सा क्रिएट, है ना, मैंने बोला क्रिएट, फिर मैंने बोल दिया टेबल, फिर मैंने बना दिया ब्रैकेट, यहाँ ध्यान देना ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया क्या, ई एम्प्लॉई को नाम दे दिया एम्प्टी करके, मैंने नाम दे दिया इन्फॉर्मेशन ऐसे करके, है ना। मैंने यहाँ नाम दे दिया एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पर, ओके। और मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, देखो ऐसे कर, तो मैं सिंपल लिख कैसे रहा हूँ मैंने एम्प्लॉई आईडी लिख दिया, एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। मैं जो जो कुछ मैं लिख रहा हूँ पर एक डिलीमीटर यूज में कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया इंटीजर, मैंने बोल दिया सिंपल सा प्राइमरी की, ऐसे मैंने बोल दिया प्राइमरी की। फिर मैंने क्या ले लिया कि ले लिया फर्स्ट नेम, ठीक है। बट मैंने भी फर्स्ट नेम को क्या किया कि ब्रैकेट में लिखा, लीजिए देख रहे हो कैसे लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट नेम देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको मैं, फर्स्ट नेम ऐसे लिखा, फिर बोल दिया यन वैरकर बोल दिया, इस तरीके से। और हमने कर दिया 250 कर दिया ऐसे करके। चीज ध्यान दे सकते हो अगर आप, ये मैं यहाँ पर मैंने लिखा था एम्प्लॉय लिखा था मैंने फर्स्ट नेम, फिर देखिए मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट नेम को मैंने गैप दे रखा बीच में, तो दे सकता हूँ, बट किसका यूज किया हमने, एक आइडेंटिफायर का यूज करवाया, एक ब्रैकेट का यूज कर लिया हमने यहाँ पर, है ना। देख रहे हो आप यहाँ पर, अगर मैं इसी को ऐसे लिखता, अगर मैं इसको लिखता, मैं लिखता फर्स्ट, फिर लिखता मैं यहाँ पर नेम ना, फिर मैं लिखता जनवरी, इस तरीके से, जनवरी। देख रहे हो,
कुछ बग दिख रही है आपको? ये बड़ी बड़ी ये बग नहीं है, ये कर दिया हमने। क्या हम उसको ऐसे नहीं सकता तो इस डाट डाट इस तरह से, अगर मैं इसको चलाऊँ अगर, देखो इसे मैं इसको करता हूँ क्रिएट, क्या बता रहा है? इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर एन वर्कर, ऐसे बता रहा है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ अगर, देखो ऐसे लिख दिया हमने अगर, इसको ऐसे करके, है ना, मतलब डुप्लीकेसी हो रही है। तो मगर मैं इसी को फर्स्ट नेम ना करके लास्ट नेम बोल देता हूँ, मैं बोल दिया लास्ट नेम। ओके, अब मैं इसको चलाता हूँ अगर ऐसे करके, ये देखिए क्रिएट आपका हो गया। कुछ क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं डिलीमीटर का यूज किया हमने यहाँ पर। अगर मैं इसको ब्रॉड टॉपिक है, लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, देन मैं इनका यूज कर रहा हूँ, अच्छा डिलीमीटर टाइप यूज कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन इसे करके ठीक कर दिया हमने। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे दिख गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं इसी को एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को एक साथ लिखने के बजाय, तो मतलब समझे ना कि इसी को बोलते हैं आप डिलिमिटेड आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको आप, क्लियर? इसी को बोलते हैं क्या आप, डिलिमिटेड आइडेंटिफायर। अब इसी को अभी अभी समझा रहा हूँ जो दोनों को। यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपल अगर आप इसी को, इसी वाली एग्जाम्पल में वो दिखाता हूँ देखो, अगर मैं इसी को ऐसे लिखता, अगर मैंने क्या कॉमा, सॉरी मैंने कॉपी किया इसको, ये मैंने यहाँ डाल दिया, और मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, भले मैं इसको मैं टू कर देता हूँ अगर, टू कर दिया, और उसको फिर मैंने टू कर दिया। तो क्या मैं इसको ऐसे ही क्रिएट कर सकता हूँ? बताइए। मैंने इम्प्लॉय टू फिर स्पेस इंफॉर्मेशन कर दिया टू, क्या ऐसे क्रिएट होगा? नहीं होगा सर। नहीं क्रिएट, क्योंकि इनकरेक्ट सेंटेंस बोल रहा है ना। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना ही करना है तो ब्रैकेट लगा दीजिए आप, ठीक है। जो आप ब्रैकेट यहाँ लगा दे रहे हो, इसी को बोलते हैं डिलिमिटेड आइडेंटिफायर का आपने यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एज अ डिलिमिटेड आइडेंटिफायर। यहाँ पर क्या होगा कि आपने जब इनका, जब ये आपने ब्रैकेट का यूज कर लिया ना, जैसे आपने ब्रैकेट किया, तो आपको यहाँ पर स्पेस भी आप दे सकते हो, मतलब चाहो तो तीन चार कीवर्ड को मिला करके भी आप एक बना सकते हो, ऐसा नहीं ये बन जाएगा। देखिए हमारी यहाँ बनाता हूँ मैं करके, रूल हमारा वायलेशन, रूल वायलेट नहीं करेगा। पर ये क्या था, एक किया हमने, चलो मैं यहाँ पे एक और कर दिया, मालूम इसका नाम है और कर देता हूँ, मैंने बोल दिया यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे फिर स्पेस करके एक्स वाई जेड टू ऐसे कर दिया, फिर मैंने कर दिया यहाँ पर देखिए कुछ भी ऐसे लिख दिया अगर, तो अब हमारा जो रूल वायलेट नहीं करेगा क्योंकि आइडेंटिफायर के रूल में फिट हो जा रहा है ना। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं अगर आप, तो है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो, जिस इसी को बोलते हैं आप डिलिमिटेड आइडेंटिफायर का यूज किया हमने यहाँ पर, जो मैंने ब्रैकेट लगा दिया वहाँ पर, सिंपल जो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इसलिए जब कभी भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं, रूल इसका होता है कि उनसे ब्रैकेट लगा दिया करिए आप, है ना। तो ब्रैकेट लगा देंगे तो आप उसमें उसके अंदर भी आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कॉलम भी यूज कर सकते हैं, ठीक। ये तो मैंने एग्जाम्पल देता, डिलिमिटेड आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल आपका ये। अब चाहो मैं इसमें एक कॉमा लगा तो, मतलब मैं एक कॉमा लगाता हूँ अगर यहाँ पर, ये कर दिया कॉमा करके, मैं यहाँ एक कॉमा वाली मैंने यहाँ कर दिया इस तरह से, मैंने एक कॉमा वाली यहाँ कर दिया ऐसे करके, हाँ, एक कॉमा मैंने यहाँ कर दिया, और मैं करता हूँ क्रिएट, क्रिएट हो गया आपका, देख रहे हैं। अब मैं अगर दिखाता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, बट ये चीज जरूरी है, ये लगाना, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर, मतलब इनके लैंग्वेज में आइडेंटिफायर होगा, इसी को बोलते हैं डिलिमिटेड आइडेंटिफायर बोलते हैं आप,
इसी को मैं सिंपल टेबल दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। ये देखिए, ये नहीं बना था, ये देखिए आपने इसी को भी आपने क्रिएट किया था, जस्ट अभी देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट आपने टीवीयू डॉट एम्प्लॉई एमपीएल टू कॉमा इन्फॉर्मेशन टू कॉमा प्रोजेक्ट कॉमा प्रोजेक्ट फिर कॉमा टीटीटी भी कहता हूँ मतलब। मतलब जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वाली मेरे को हमारी वाली मेरे पास अभी वो रिक्वायरमेंट थी, मैंने क्या किया कि डिलिमिटेड आइडेंटिफायर का यूज करके मैंने बना दिया। ये तो बस आपका एग्जाम्पल था डिलिमिटेड आइडेंटिफायर का, है ना। इसी और समझिएगा, इसे मान लीजिए, समझना मैटर को बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट दिमाग पॉइंट आ रहा है बता दूंगा। तो देखिए, आपके पास कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, है ना। इसे क्या हुआ आपका, टेबल आपका क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। टेबल, डेट, तो क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। सेलेक्ट, है ना, सिलेक्ट आपका हो गया, टेबल हो गया, डेट हो गया, तो क्या आते हैं, रिजर्व कीवर्ड है। अगर आप रिजर्व कीवर्ड के नाम के थ्रू भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, डिलिमिटेड आइडेंटिफायर। इसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा क्रिएट, मैंने लिखा टेबल, है ना, मैंने लिखा, लिखो सिंपल सा, अगर मैं सिंपल लिखता हूँ सेलेक्ट लिखता हूँ, बस मैं लिखा सेलेक्ट, ठीक है, समझना को। और मैं इसे उठा लेता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मैंने कॉपी किया, मैंने सिंपल यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है, तो मैंने पेस्ट कर दिया। अगर मैं इनका देखो सिंपल मैं इसे क्रिएट करूंगा, देखो वॉलेट करेगा, कि देखिए आगे ना सिंटेक्स कीवर्ड है। बट अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, ये लिखा हमने यहाँ पर, ये लिख दिया हमने, ऐसे कर दिया मैंने जो है, डिलिमिटेड आइडेंटिफायर का यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ, या आपको सेलेक्ट नाम से, जो आपको लिखा ना सेलेक्ट नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगी। ये आपका एग्जांपल था डिलिमिटेड आइडेंटिफायर का, ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूँ, अगर मैं रेगुलर आइडेंटिफायर का यूज करवाता हूँ अगर, तो अपने यूज कर लिया रेगुलर आइडेंटिफायर का पहले ही। इससे मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय में, इसमें मान सिंपल ये भी नहीं जरूरी नहीं कि वही आपका हो, ये भी आपका आइडेंटिफायर ही है, देख रहे हो आप, ये लिखा था ना एम्प्लॉय आईडी, बट इसको इसका एक नाम देते हैं कि क्या आपका है, ये रेगुलर आइडेंटिफायर बोलते हैं इनको। फर्स्ट किया हमने ऐसे करके, फिर लास्ट किया हमने इसे ऐसे करके, इसी नोन एज रेगुलर आइडेंटिफायर। इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं कुछ नाम चेंज कर दूंगा, नहीं तो एक आपको सिंपली वो एडिट करेगा, हमने 4 5 कर दिया, ये कर दिया देखिए यहाँ पर। तो इसमें क्या हो गया आपका, ये उनकी आईडी फर्स्ट और लास्ट जो भी आपका था okay? जो फर्स्ट और लास्ट जो आपका क्या हो गया है, ये अभी आइडेंटिफायर है ना। बट इसको क्या बोलते हैं आप, इसे ऑल्सो नोन एज रेगुलर आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको। यही है, अब मिला करके कोई भी वैल्यू किसी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही हो, किसी टेबल को रिप्रेजेंट कर रही हो, कॉलम ही हो आपकी, मतलब तो बस किसी न किसी को आइडेंटिफाई करवा रही हो अगर, तो उसको आइडेंटिफायर आप कह सकते हो। ये समझ लो, मतलब कि मान लीजिए कोई टेबल था, ठीक है, उस मान लीजिए क्या था आपके पास कोई टेबल था, तो आपने क्या किया, टेबल का एक नाम दे दिया, मतलब क्या किया आपने, टेबल को आपने आइडेंटिफाई करवाया ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या था, दिस इज अ टेबल, लेकिन आपने इस टेबल को अपने इंच के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करवा दिया, का नाम क्या था, सेलेक्ट 44। क्या कर रहा है, एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी पूरी टेबल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलेक्ट 44 वाला, है ना। तो क्या हुआ, इनका नहीं बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया था, मतलब आपका इस टेबल का अब क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट ये बन गया, इस टेबल का एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसी टेबल को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। सेलेक्ट 45 के थ्रू आप इस टेबल को आइडेंटिफाई करवा रहे हो, इसी को बोलते हैं आप आइडेंटिफायर, आपका क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया एक। फिर क्या हुआ,
यहाँ देखिएगा, एम्प्लॉय आईडी क्या आपका है, एक कॉलम है। और यहाँ पर कॉलम लिखा नहीं गया है कीवर्ड यहाँ पर, लेकिन क्या है, सिंपल आपका एक कॉलम है। इस कॉलम को आप इस ईएमपी आईडी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई करवा रहे हो। यह भी क्या आपका हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया। फर्स्ट तीन एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट भी वही काम कर रहा है, लास्ट भी आपका यही काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं आप रेगुलर बोलते हैं, रेगुलर आइडेंटिफायर आपको हो सकता है। ठीक, हो सकती है बीच में कोई आपसे कह सकता है कि जो जो टेबल कीवर्ड लिखा है क्या यह भी आइडेंटिफायर है। हाँ, यह भी आइडेंटिफायर है। ओके, फिर टेबल का नाम हो गया आपका, है ना, जिसके ऊपर टेबल का नाम हो गया, वो भी आइडेंटिफायर था। बट जो टेबल कीवर्ड लिखा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो टेबल कीवर्ड है यह भी आइडेंटिफायर आपका है। ठीक, और सुनिए, जो आप लिखते हो ना यहाँ पर, जो आपने लिखा था प्राइमरी की लिखा हुआ है, प्राइमरी की, यह भी एक यूनिक आइडेंटिफायर है। इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफायर बोलते हैं आप। ये फॉरेन की आपका हो गया, वो भी आपका यूनिक, वो भी आपका क्या है, एक आइडेंटिफायर आपका वो भी है। वो इतना क्या करता है कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहा होता है। ओके, यूनिक की हो गया, कंपोजिट की हो गया, है ना। जो टेबल की आपका होता है यह भी क्या आपका एक आइडेंटिफायर है। लेकिन जो डिफिनीशन थी, बस डिफिनीशन याद कर लीजिए बताने के लिए, है ना। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था डिफिनीशन आपको, उसको लिख लीजिए, वही काम आएगी आपको। हाँ, अगर कोई आप डिलीवरी कोई आपसे आपसे करता है, अगर कोई आप रेगुलर बोलता है, रेगुलर अगर तो ये एग्जाम्पल आप इतना दीजिएगा, है ना। तो हमारे पास डेफिनेशन इसकी होगी, डेफिनेशन में आप ये दे दीजिएगा कि आ, मैंने भी क्या लिखा था आपको, हाँ, मैंने लिखवा था आपको कि आइडेंटिफायर refers to the name used to identify a database object such as a table, column, constraint, store procedure, है ना। ये चीजें हैं। एक दो आपके बन सकते हैं, एक आपका हो गया रेगुलर आइडेंटिफायर आपका हो गया, फिर आपका होता है डिलिमिटेड आइडेंटिफायर आपका हो गया। तो रेगुलर आइडेंटिफायर में क्या हो गया, किसी आपका सेट 45 हो गया, किसी रेगुलर आइडेंटिफायर ईएमपी आईडी हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेगुलर आइडेंटिफायर हो गया। फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया। अगर मैं यहीं पर कोई प्रोसीजर क्रिएट करता, मैं क्या लिखता है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम देता है अगर, जो प्रोसीजर का नाम होता है वो भी आपका आइडेंटिफायर है ना। उसको आप क्या बोलते हो, उसी को बोलते हो रेगुलर आइडेंटिफायर बोलते हैं आप। हेलो, यस सर। क्लियर हुआ क्या चल रहा है। हाँ जी। समझना करिए क्या क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवा रहा हो, टेबल हो, कॉलम हो, उसमें प्रोसीजर क्या है ना, उनको आइडेंटिफाई करवा रहा हो, वही आपका आइडेंटिफायर होता है। एग्जाम्पल इतना दीजिएगा। लेकिन हाँ, कोई अगर पूछता है, कोई कीवर्ड नाम देता है अगर आपसे कि कहता है क्या भी आइडेंटिफायर है, तो बोल दीजिएगा हाँ ये भी आपका आइडेंटिफायर है। फॉरेन की, प्राइमरी की, है ना, टेबल कीवर्ड,